डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब फैमिली पेपिलियोनेटी। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि फैमिली लेग्यूमिनोसी या जिसे हम फैबेसी भी कहते हैं, इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया था और इन 3 सब फैमिलीज़ में पहली है पेपिलियोनेटी। तो आज हम पेपिलियोनेटी जो सब फैमिली है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं यह मटर का है जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। तो सबसे पहले हम इस उपकुल पेपिलियोनेटी, जिसको कि लोटोइडी के नाम से भी जानते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति देख लेते हैं। तो वर्गीकृत स्थिति में जो कि बेंथम एंड हुकर के अनुसार है, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज़ या श्रेणी कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स और फैमिली लेग्यूमिनोसी और सब फैमिली पेपिलियोनेटी। यह जो पेपिलियोनेटी सब फैमिली है इसे हम मटर कुल या पी फैमिली भी कहते हैं। अब हम पेपिलियोनेटी के कुछ विभेदक लक्षण या विशिष्ट लक्षण देख लेते हैं। तो इस फैमिली के जो सेलेंट फीचर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है हैबिट के बारे में। तो जो हैबिट है या स्वभाव होता है पौधों का, वह ज़्यादातर इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो श्रब्स और ट्रीज़ के रूप में भी पाए जाते हैं, या कुछ जो होते हैं वे टेंड्रिल क्लाइंबर या प्रतान आरोही पौधे भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह रूट के बारे में है। तो जो रूट होती है या जड़ होती है वे ग्रंथिल या नोड्यूलेटेड होती है, अर्थात इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उन पर नोड्यूल्स या ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं और उन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्ण के बारे में या लीव्स के बारे में। तो पर्ण जो होती हैं वे स्टिपुलेट या अनुपर्णी होती हैं, ऑल्टरनेट या एकांतरित, कंपाउंड या संयुक्त और इम्पेरिपिन्नेट या जिसे हम विषम पिच्छकी कहते हैं, इस प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम अधिकांश सदस्यों में रेसिमोस रेसीम प्रकार का होता है या असीमाक्ष प्रकार का होता है। अब हम पुष्प के बारे में देखते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वे सहपत्री या ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक या एकव्यासम्मित, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, हाइपोगाइनस या जायंगधर। लेकिन कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स पेरीगाइनस या परिजायंगी भी होते हैं। नेक्स्ट हम कैलिक्स के बारे में देखते हैं, बाह्यदल पुंज के बारे में। तो बाह्यदल अधिकांशतः 5 होते हैं, सेपल्स 5 और गेमोसेपलस कंडीशन होती है। जो एस्टिवेशन है वह इम्ब्रिकेट या कोरछादी होता है और ऑड सेपल एंटीरियर होता है, अर्थात जो विषम बाह्यदल होता है उसकी स्थिति अग्र होती है। नेक्स्ट हम कोरोला के बारे में या दलपुंज के बारे में पढ़ते हैं। तो दलपुंज 5 पेटल्स का मिलकर के बना हुआ होता है और पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, पृथक दली। कोरोला की जो शेप होती है वह पेपिलियोनेशियस होती है। कोरोला के अंदर जो एस्टिवेशन है वह वेक्सिलरी या ध्वजकीय प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम 10 पुंकेसरों से मिलकर के बना हुआ होता है और ये पुंकेसर 2 संघों में विभाजित हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम द्विसंघी कंडीशन या डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं। तो पुंकेसर 1+9 अवस्था में पाए जाते हैं। एक पुंकेसर फ्री रहता है और 9 पुंकेसर
संयुक्त होकर के एक अलग संघ बना लेते हैं, लेकिन वे अपने पुतंतु से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके परागकोश फ्री रहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जायांग या गाइनोशियम का है। तो गाइनोशियम एक अंडक से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए कंडीशन जो होती है वह एकांडपी या मोनोकार्पिलरी कंडीशन होती है। बीजांडन्यास सीमांत होता है या प्रेजेंटेशन मार्जिनल प्रकार का पाया जाता है। अब फ्रूट या फल जो होते हैं शिंप या फली कहलाते हैं, जिन्हें लेग्यूम या पॉड कहते हैं। अब हम इस फैमिली के प्राप्ति स्थान और वितरण के बारे में पढ़ते हैं। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब फैमिली पेपिलियोनेटी। तो यह जो फैमिली है इसका प्रचलित नाम मटर कुल है या पी फैमिली है, तथा ICBN के नियमों के अनुसार इसका जो नवीन नामकरण है वह लोटोइडी किया गया है, परंतु बाद में इस उपकुल को एक पूर्ण कुल के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया है और इसका नया नाम फैमिली पेपिलियोनेसी या कुल पेपिलियोनेसी रखा गया है। यह एक विश्वव्यापी उपकुल है, यानी कि यह एक कॉस्मोपॉलिटन सब फैमिली है। संसार के सभी भागों में इस फैमिली के प्लांट्स पाए जाते हैं। इस फैमिली के 482 वंश, 482 जेनेरा एवं लगभग 12,000 जातियाँ शामिल की गई हैं इस फैमिली में। भारत में इस जो सब फैमिली है इसके लगभग 100 वंश और उनकी 750 जातियाँ पाई जाती हैं। अब हम इस फैमिली के कायिक लक्षणों के बारे में देखते हैं या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं प्रकृति एवं आवास, मूल, स्तंभ और पर्ण हैं। तो हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकृति एवं आवास या हैबिट एंड हैबिटेट। तो इस उपकुल के ज़्यादातर जो सदस्य हैं वे एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक या हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मेलिलोटस, मेडिकागो एवं लेथाइरस इत्यादि। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वे प्रतान आरोही या टेंड्रिल क्लाइंबर्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे पाइसम इत्यादि। कुछ प्लांट्स क्षुप या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कैजनस एवं क्रोटेलेरिया जुन्सिया। तथा कुछ सदस्य जो होते हैं वे वृक्ष के रूप में या ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं, जैसे डलबर्जिया सिसु इत्यादि। इस उपकुल का एक जीरोफिटिक प्लांट भी है अलहागी। यह एक जीरोफिटिक या मरुद्भिदीय पादप है। अब हम इस फैमिली की रूट या मूल के बारे में देखते हैं। तो इस फैमिली के जो रूट होती हैं वे टैपरूट या मूसला मूल पाई जाती हैं, और इस मूसला मूल की जो द्वितीयक ब्रांचेस होती हैं या जो द्वितीयक जड़ें होती हैं उन पर नोड्यूल्स या ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन नोड्यूल्स या ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु जैसे कि राइजोबियम पाया जाता है। यह जो राइजोबियम जीवाणु है यह इन फैमिली के पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ये जीवाणु जो होते हैं ये वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है उनको नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिकों जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, और इस प्रकार से वे भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं। इन जड़ों को हम ग्रंथिल मूल या नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। अब हम इस फैमिली के स्टेम के बारे में देखते हैं। स्टेम या जो स्तंभ होता है वह ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है या फिर विसर्पी या क्रीपिंग होता है। स्टेम बेलनाकार या सिलिंड्रिकल, शाखित या ब्रांच्ड, ठोस या सॉलिड,
होता है और प्रायः स्टेम जो होता है वह शाकीय या हर्बेशियस होता है या फिर कमज़ोर वल्लरी या ट्वाइनर के रूप में पाया जाता है या आरोही या क्लाइंबर होता है। ट्वाइनर हम इस तरह के तने को कहते हैं कि जब तना आधार के चारों ओर लिपटता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऐसे कमज़ोर तने को हम वल्लरी या ट्वाइनर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह पर्ण या लीफ के बारे में है। लीव्स स्तंभीय एवं शाखीय या कॉलाइन एंड रेमल होती हैं, सवरंत या पीटियोलेट होती हैं, अनुपर्णी या स्टिपुलेट होती हैं और ये अनुपर्ण जो होते हैं वे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइफोलियम एवं मेडिकागो में अनुपर्ण जो होते हैं वह संलग्न या एडनेट प्रकार के पाए जाते हैं तथा कैजेनस के अंदर अनुपर्ण फ्री लेटरल पाए जाते हैं या जिन्हें हम मुक्त पार्श्वीय अनुपर्ण कहते हैं, इस प्रकार के अनुपर्ण पाए जाते हैं। पत्तियां ऑल्टरनेट या एकांतरित होती हैं और पत्तियां संयुक्त होती हैं या कंपाउंड होती है। शिराविन्यास जालिका रूपी होता है या वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट होता है। अब पाइसम एवं लेथाइरस ओडोरेटस में कुछ जो ऊपरी पर्णक होते हैं वे प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये पाइसम सटाइवम या जो मटर होती है उसका चित्र है। तो इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि यह लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और ये लीफलेट्स हैं, दोनों तरफ ये लीफलेट्स हैं। तो जो ऊपरी लीफलेट्स हैं ये वाले, ये आप देख रहे हैं कि ये प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं या टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी तरह से लेथाइरस ओडोरेटस, जिसे हम गार्डन पी भी कहते हैं, इसमें भी इसी प्रकार से कुछ जो ऊपरी पर्णक होते हैं, लीफलेट होते हैं, वे टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। जबकि लेथाइरस अफाका में पूरी पर्ण ही प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। डेस्मोडियम गायरेंस, जिसे कि हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं, इसमें जो दो छोटे पार्श्व पर्णक होते हैं, जो दो छोटे लेटरल लीफलेट्स होते हैं, वे लगातार ऊपर और नीचे गति करते रहते हैं। कुछ सदस्यों में पत्तियां हस्ताकार संयुक्त होती हैं, यानी कि वे पामेटली कंपाउंड होती है, जैसे ट्राइफोलियम व मेलीलोटस में। परंतु साइसर जो चना होता है उसमें सामान्यतः पिच्छकी रूप से संयुक्त पर्ण पाई जाती है या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है।